बोलेगी तो सुनने वालों के कान बोलने वाले की जबान तेज करते हैं। नहीं समझे? जब आपको लगेगा आप मेरी सुन रहे हो तो मैं और अच्छे से सुनाऊंगा, और जब मुझे लगेगा आप मेरी सुन ही नहीं रहे हो तो मुझे भी क्या जरूरत पड़ रही है भाई। मैं ऐसा तो है नहीं कि कैमरों को देखूं, इतने कैमरे लगे हुए हैं। बताइए, कोई कैमरों की हद है? माशाल्लाह। इधर देखो, ये कैमरे वाले कुछ तो ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, कुछ बड़े बदतमीज बदबख्त होते हैं। ये चीजें लोगों की हल्की हल्की काटते हैं। इधर देखो, छोटी सी क्लिप काटेंगे और बेइज्जती कर देंगे। अब वो कह रहा है मेरी पूरी नहीं है, अब उसकी कोई सुन ही नहीं रहा। अब आप बताओ, आपको बताऊं, जो मुसलमानों को तकलीफ दे वो ईमान पे नहीं मरेगा। किसी का दिल दुखाना काबा गिराने से बड़ा गुनाह है। छोटी छोटी तस्वीरें काट के अपने चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़वाने के लिए, लाइक बढ़ाने के लिए इज्जतों से खेलते हो, बल्कि सोशल मीडिया ने जान तक ले ली है लोगों की। ऐसी ऐसी वीडियो लोगों की बना के डाल दी कि उन्होंने खुदकुशियां कर ली। किसी की इज्जत के साथ खेलने का किसी को कोई, जब कोई चीज डालो तो पूरी बात डालो। कटी हुई बात, कहते हैं ना, एक तरफ की बात गुड़ से ज्यादा मीठी होती है। ये ऐसे ही हिसाब है। अल्लाह ताला इन यूट्यूबर्स को अक्ल अता फरमाए और इनको डर अता फरमाए, अपना खौफ, कि ये किसी की इज्जत के साथ ना खेलें। अपने चंद बातों के लिए ऐसे बना बना के डालेंगे, फलाने भाग गए, फलाने इधर चले गए, फलाने मर गए, उन्होंने मजमा लूट लिया। कोई डकैत तो कहता आया था जो मजमा लूट लिया? क्या मतलब है यार? बताइए आप जरा। मेरे दोस्तों, अगर अच्छे काम करना चाहते हो तो अच्छे काम करो। अल्लाह जब तुम्हें नवाजेगा ना तो फिर कोई रोक नहीं सकता। जब अल्लाह करम करता है ना, अपना फजल फरमाता है, तो रातों रात अल्लाह किस्मतें बदल देता है ना। खैर, मुझे बड़ी फरमाइश की गई है एक दो शेर पढ़ने के लिए। आप कहो तो पढ़ दें? ऐसे सुनोगे? दोनों हाथ उठा के बोलो मेरे भाई, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, मेरे लिए हाथ नहीं उठ रहे हैं, उसी मदीने वाले के लिए उठ रहे हैं। सुभान अल्लाह। दोनों लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। अब लगा आपको कि हो रहा है जलसा? दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। इन्होंने मुझसे फरमाइश की एक नाज शरीफ की, तो वो तो मैं पढ़ नहीं रहा। दूसरी एक नाज शरीफ पढ़ देता हूं। पढ़ूं? क्या बताऊं कि क्या पढ़ दूं भाई? आप अदलपुर वाले हो, अदल का मतलब है इंसाफ, तो इंसाफ से सुनो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। वाह वाह माशाअल्लाह। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है। बस मेरा मोदा मदीना है। और दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। दर्द दिल की दवा मदीना है।
दर्द दिल की दवा मदीना है। एक शेर और सुनिए। मेहरबानी। उसकी आंखों का नूर तो देखो, उसकी आंखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है। पढ़ो जिसका देखा। अल्लाह ने आपको जबान दी है दोस्तों, थोड़ी देर पढ़ लो, पढ़ो। क्या बताऊं कि क्या, जितने कैमरे वाले मुसलमान हैं सब पढ़े। क्या बताऊं कि क्या, जितने कैमरे वाले आशिक रसूल हैं वो भी पढ़े साथ में। क्या बताऊं कि क्या। अच्छा, मदीने कौन जाता है? जिसे बुलावा आता है? नहीं, जो नियत करता है। ये बुलावे के चक्कर में बड़ा 2 नंबर ही कर रहे हैं लोग। उधर जमीन लिखवा के आ रहे हैं, उधर फिर मस्जिद में दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मदीना दिखा दिया। इधर कचहरी वाले का रजिस्ट्रार का मुंह देख रहे हैं, जमीनें खरीद रही हैं, दौलतें इकट्ठी हो रही हैं, मदीने से बुलावा नहीं आ रहे। झूठे बोलते हो, झूठ बोलते हो, तुम्हारे जाने की नियत ही नहीं। हाँ, मुझे एक रक्शे वाला मिला था, बताऊं आपको, मदीने में। अभी 2 महीने पहले मैं मदीने शरीफ गया था, तो मुझे मिला था, कहने लगा मैं रक्शा चला के मदीने आया हूं। मैं कैसे? कहने लगे 1-1.5 घंटा ज्यादा रक्शा चलाता था मदीने की नियत से, और 20, 25, 50 रुपए रोज इकट्ठे करता था, और मैंने 12 साल इकट्ठे किए। 12 साल के बाद मैं टूर वाले के पास गया तो उसने कहा 60,000 रुपए लगते हैं 15 दिन के लिए। मेरे पैसे गिने गए, 49,000 निकले। मेरी आंखों में आंसू देख के उसने कहा तू रो मत, तू नेक इंसान है, मैं तुझे 49,000 में ही मदीने ले चलूंगा। कहता है मैं अपने घर गया, मेरी बीबी से मैंने कहा मैं मदीने जा रहा हूं, तो बोली अकेले जा रहे हो, मुझे लेके नहीं जाओगे? मैंने कहा बेगम मैं तो रक्षा चलाता हूं, मेरे पास पैसे नहीं है ना। तो वो अंदर गई और जेबर निकाल के लाई, 1 तोला जेबर होगा उसके पास। बोली इस जेबर को बेच दो, मैं कब्र में थोड़ी लेके जाऊंगी, अगर बगैर मदीना देखे मर गई तो बड़ी हसरत रह जाएगी कि मदीना नहीं देखा। यार मदीना वो नहीं जाता जो पैसे इकट्ठे करके रखता है, मदीना वो जाता है जिसे मदीने वाले से प्यार होता है। कौन जाता है बोलो मदीने? प्लॉटें खरीद लिए, जमीन खरीद लिए। अल्लाह का शुक्र है मैं खूब मदीने जाता हूं, चूंकि मेरी नियत में मदीना। मैं इस बात को मानता हूं। नूर भाई भी हमारे इस बार रमजान में मदीने गए थे, इस बार भी जाएंगे, क्योंकि मदीने बगैर देखे नाते पढ़ना और है, और मदीने को देखने के बाद नात पढ़ना फिर और। उठ के जाऊं कहां मदीने से, उठ के जाऊं कहां मदीने से, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। पढ़ तो दिया। अरे छोड़ो यार, नहीं मैं तो आपका खादिम हूं। ए भाई, बैठो 1 मिनट। ए भाई 2 मिनट सुन लो, मैं खिदमत करने आया हूं आपकी। अच्छा ठीक है, आइए। अब मेरी तकरीर सुन लीजिए। हमारे यहाँ क्या है ना, हंसी मजाक का माहौल है हमारे इलाके में, जलसे को भी इसी ही समझते हैं। हालांकि वल्लाह कह रहा हूं, मेरे हुजूर फरमाते थे सहाबा से, ऐ सहाबा जो मैं जानता हूं ना वो तुम्हें बता दूं तो तुम कम हंसोगे ज्यादा रोगे। हाँ, और जिसे पता चल गया ना फिर वो रोते ही रहा। हजरत अबू बकर सिद्दीक इतना रोते थे कि 2 आंसुओं के निशान बन गए थे यहाँ पे। चिड़िया को देखते थे तो कहते थे चिड़िया तू अबू बकर से तो बहुत बेहतर है।
तेरा कोई हिसाब नहीं होगा मगर अबू बकर का हिसाब होगा। हालांकि अबू बकर ब्रांडेड जन्नती, गारंटेड जन्नती। जो अबू बकर की जन्नत में शक करे वो मुसलमान नहीं। तकरीर मेरी शुरू हो रही है, ई को आपका कम कर दें, माइक बहुत अच्छा है। तकरीर मेरी शुरू हो रही है। तकरीर का उन्वान है अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। यह पहली शुरुआत है कि इंसान जब तक यह समझेगा नहीं कि वो क्यों पैदा किया गया है, तो वो ऐसे ही सोएगा, वैसे ही जागेगा, फिर वैसे ही खाएगा, फिर वैसे ही सो जाएगा, फिर कमाएगा, फिर सो जाएगा। अगर सिर्फ खाने कमाने के लिए पैदा करना होता अल्लाह ने तो जानवर बहुत थे, इंसान तेरी क्या जरूरत थी। वो खाते भी हैं, वो पीते भी हैं, वो तुझसे ज्यादा सोते भी हैं। इंसान को अल्लाह ने क्यों पैदा किया, जब आप सवाल करेंगे आप, तो इसका जवाब कोई साइंसदान नहीं दे सकता, कोई आपको फिलोसोफर नहीं दे सकता, कोई नासा का प्रोफेसर नहीं दे सकता, कोई दानिश्वर नहीं दे सकता, क्योंकि उन्होंने इंसान को बनाया नहीं, उनको इंसान के बारे में कुछ इल्म नहीं। इंसान का जवाब क्यों पैदा किया गया है। इंसान ने अपनी मोटरसाइकिल तब तक रखी जब तक वो चलती रही। जब तक मोटरसाइकिल ने फासला खत्म करना बंद किया, इंसान ने मोटरसाइकिल फेंक दी। उसके बाद जब कार चलती रही तब तक चलाता रहा। यानी इंसान ये जानता है कि जब तक काम की चीज है मालिक के काम की है, और जब वो काम ना करे तो मालिक के किसी काम की नहीं। ऐसे ही याद रखो, अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया है, जब आप पूछोगे यार रब क्यों पैदा किया, आवाज आई मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और इम्तिहान के लिए पैदा किया। काय के लिए बोलो, इम्तिहान के लिए। काय के लिए, आजमाइश के लिए। काय के लिए, ई को थोड़ा और कम करें भाई। काय के लिए, आजमाइश के लिए। यानी आप भी आजमाए जा रहे हो, मैं भी आजमाया जा रहा हूं। इमाम मालिक फरमाते इंसान 2 बार पैदा होता है। कितने बार? 1 बार पैदा तो सुना है, 2 बार कैसे? फरमाते 1 बार तब पैदा होता है जब मां के पेट से पैदा होता है। 1 बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसे क्यों पैदा किया है। एक आदमी के किसी ने गोली मार के फेंक दिया दरिया में, मर गया। डाल दिया किसी ने, लावारिस लाश पड़ी रही दरिया में, फूल के ऊपर आई, सारे निशान मिट गए, चेहरा फूल गया, पेट भर गया, पानी भर गया, सड़ गई लाश। उसका पुलिस ने पकड़ के पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम ध्यान से सुनना, पोस्टमार्टम करने के बाद मुसलमान थी लाश, उसका निशानी मुसलमानों वाली मौजूद थी, उसे मुसलमानों के यहां पहुंचा दिया। इमाम साहब से कहा आप गुस्ल दीजिए। इमाम बोले मैं गुस्ल तो दे सकता हूं मगर कफन के पैसे मेरे पास नहीं है। कहा तो चंदा कर लेंगे। मस्जिद में ऐलान किया गया कफन दफन के लिए आप हजरात चंदा दें। कोई 10 रुपए लाया, कोई 3 रुपए लाया, कोई 5 रुपए लाया, जिसकी जैसी हैसियत थी। 2 घंटे चंदा हुआ, तब कफन के और उसके लकड़ियों के पैसे और तख्तों के पैसे और उसके इकट्ठे हुए। उसके बाद उसको दफन किया। ना कोई नमाज़े जनाजा में रोया, ना उसका जनाजा उठा तो कोई रोया, क्योंकि वो तो लावारिस लाश थी। लावारिसों के लिए कौन रोता है, जिसे कोई जानता ही नहीं। जब दफन हुआ, पुलिस ने 3 महीने तफ्तीश की और 3 महीने के बाद बताया कि जिसकी लाश चंदा करके दफन हुई है, जिसके तख्ते चंदा करके आए हैं, ये 100 बीघा जमीन का जोता था। इसके बैंक में 6 करोड़ रुपए थे। इसके पास 20 कारें थी, 20 जिम्मेदार था। मगर जब मौत आई तो क्या पता आपको मौत कब आए, क्या पता मुझे कहां आए। अपने तकब्बुर करने वालों, कोई ऐसा भी हादसा होता है जो इंसान की सारी निशानियां मिटा देता है। किस बात पे तकब्बुर है? जो चौधरी था जिसके बागात 100 बीघे में फैले हुए थे, आज उसकी जब लाश उठी है तो उसको उठाने वाले भी और हैं। उसके कफन का चंदा हुआ। मैं तभी तो कहता हूं इंसान ये समझ ले कि अल्लाह ने तुझको क्यों दुनिया में भेजा था। गुरूर मत कर अपनी जिंदगी पर। तेरे और मेरी तरह न जाने कितने मर गए। इधर एक जगह गोंडा के पास एक जगह पड़ती है गौरा चौकी, मैं वहां जलसे में जा रहा था। एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद उसका भेजा रोड पे रह गया था और उसके भेजे को मैंने देखा, उठाया तो उसकी लाश नीचे पड़ी थी। देखो भाई, मोबाइल चलाना बंद कर दो,
स्टेज पे भी आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा आपका खादिम हूं, खिदमत करने आया हूं। एक ही बात हो, अब जो जरूरी काम है जलसे का वही तो हो रहा है, ये जलसे का यही तो जरूरी काम है। अब लिहाजा मेरे पास भी मोबाइल है और मैं जब स्टेज मेंबर पे बैठता हूं तो ना किसी का जवाब देता हूं, ना कोई फोन उठाता हूं, ना मैं ये मानता हूं कि हुजूर के जिक्र से बड़ा कुछ नहीं है। मैं मुसलमान हूं और मैं इस वजह से तकरीर नहीं करता हूं इस तरह की कि मुझे आपकी कुछ ही लेनी है, नहीं नहीं, मुझे मदीने जाना है। जब मदीने जाऊंगा तो हुजूर ने अगर मुझसे पूछ लिया, मेरे आका करीम है, अगर ख्वाब में आए मदीने में और पूछ लिया क्यों आया है मेरे मदीने में, फला गांव में गया था, मेरे उम्मती तेरे सामने बैठे थे, तो तूने तो दिल से बात नहीं की थी, हुजूर के लिए कर रहा हूं, सरकार के लिए कर रहा हूं। मैं जब मदीने से वापस आता हूं तो कहता हूं या रसूलल्लाह जा रहा हूं, मगर जब तक रहूंगा मदीने से दूर मदीने का काम करता रहूंगा, आपका काम करूंगा या रसूलल्लाह। उसकी लाश नौजवान की पड़ी है, 22-23 साल का जवान है, कानों में लीड लगी हुई थी, तो चूंकि भेजा पूरा फट चुका था, रोड पर पड़ा था, मैंने भेजा उठाया और उसके बाद थैली में किया और उसके सर के पास रखा। मर चुका था मगर मोबाइल पे गाना चल रहा था, उसके कानों में जो लीड थी वो बाहर निकल गई थी, गाना चल रहा था। जब उसका गाना मैंने देखा, लोगों ने देखा तो गाना बज रहा था। मेरे नबी फरमाते हैं जो जिस हाल में मरेगा उस हाल में उठाया जाएगा। अब मुझे बताओ, जो गंदा गाना सुनता हुआ मर गया, जो अपनी जवानी के नशे में तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए मरा, अब वो अगर कयामत के दिन भी गाना सुनता हुआ उठा तो क्या होगा? इंसान ने ये समझ लिया कि यूं ही पैदा कर दिया गया। ना ना मेरे दोस्त, ना ना। उमर कहते थे या अल्लाह, काश उमर की मां उमर के हक में बांझ होती, काश उमर ना होता, एक दिन का होता। ये आखिरत का हिसाब व किताब, ये कब्र और हश्र के मामलात कितने सख्त हैं, चूंकि तुम्हें आपको और मुझे पता नहीं, इस वजह से डरते नहीं मेरे दोस्त, मेरे भाई। इस तरफ देखो, मेरी अम्मी आयशा फरमाती हैं, जरा गौर करो, आज ऐसे ही वक्त गुजरता चला जा रहा है, कोई चौराहे पे वक्त गुजार गया, कोई मेरी बहन बेटी बुराइयां करने में वक्त गुजार दिया, कुछ गीबत करने के लिए वक्त है औरतों के पास, मर्दों के पास, चौराहे पे बैठ के बातें करने का वक्त है, मगर अल्लाह का जिक्र करने का वक्त नहीं। मेरे नबी फरमाते हैं, जन्नत में जब जन्नती चले जाएंगे और जब उनको जन्नत दे दी जाएगी तो जन्नतियों को कोई अफसोस नहीं होगा। ये मुझे बताओ, जन्नत अल्लाह जिसे दे देगा उसे कोई अफसोस होगा? नहीं नहीं, मगर जन्नतियों को भी एक अफसोस होगा। नबी से अर्ज की, या रसूलल्लाह वो क्या? का वो ये अफसोस करेंगे जिस मालिक ने हमें जन्नत दी है, काश दुनिया में जो वक्त हमने खराब किया उसी मालिक को याद कर लिया होता, उसी रब को याद कर लिया होता जिसने जन्नत से हमें नवाजा है, जिसने जन्नत से हमें नवाजा है। मगर आज मेरा दोस्त गाफिल है। सूरज निकलता है तो कहता है, इंसान आज मैं निकल गया हूं, जो तुझको करना हो वो कर ले, मैं आज आया हूं, आज के बाद नहीं आऊंगा। जब दिन डूबता है तो कहता है, मैं गया, अब हिसाब के दिन आऊंगा, आज के बाद नहीं आऊंगा। सुबह हुई, शाम हुई, मौत के करीब चलते चले जा रहे हैं, लम्हा व लम्हा कब्र के करीब होते चले जा रहे हैं। ऐ मेरे दोस्त तौबा कर ले, ऐ मेरे भाई तौबा कर ले। आजा मेरे भाई, ये समझ ले अल्लाह ने तुझको क्यों पैदा किया, ये समझ ले। मैं आपको बताऊं, अपने पड़ोसी मुल्क में एक लड़का गाना गाता था, गाना गाते गाते मशहूर हो गया, 16 साल की उम्र में गाना गाते गाते बड़ा आदमी बन गया। उसने मर्सिडीज गाड़ी जीती, फिर दूसरी मर्तबा जीती, तीसरी मर्तबा जीती। उसने पैसे कमाए, दुनिया में घूमने लगा, वर्ल्ड टूर किया, उसके रियाल में, धर्म में, यूरो में, और उसने पाउंड में, डॉलर में रुपया कमाया। इतनी दौलत कमाई, एक शहर में एक घर, दूसरे शहर में दूसरा घर बनाया, 2 घर बन गए उसके। और 2 घर बनने के बाद अपनी मर्जी की लड़की से शादी की, नौकर चाकर पीछे, फोन, गाड़ियां, दौलत, शोहरत। 23 साल की उम्र में गाना गा रहा था, विदेश में गाना गाते गाते गिर गया। हसीन लड़का था, होश में आया, अस्पताल में था, चेकअप हुआ तो पता लगा दोनों गुर्दे खराब हो गए, दोनों गुर्दे। अल्लाह ना करे किसी के गुर्दे खराब हो। जब गुर्दे, अभी मुझे एक जवान लड़का मिला था, उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी, उसने बताया कि मेरे गुर्दे खराब हैं। अभी आपके यहां मैं आया था और पता चला उसके बाप ने उसको गुर्दा दिया, तब उसकी जान बची। किसी का तो हो जाता है,
इधर देखो, ये हाथ की नस फड़क रही थी काशीपुर के पास एक लड़के की। मैंने पूछा क्या हुआ? रो के बोला मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं और मेरा बाप सारी जमीन बेच के लगा चुका। मेरा बाप ने सब कुछ, मगर मेरे गुर्दे ठीक नहीं होते। कहता है एक हफ्ते में एक बार डायलिसिस होता है। डायलिसिस क्या होता है? पूरा खून निकाला जाता है, यानी जिसके गुर्दे खराब है उसका डायलिसिस 25,000 रुपए, 30,000 रुपए महीना कहां से आदमी देगा? घर बिका, मकान बिका। आप में से कितने लोग यहां बैठे हैं जिन्होंने दिल से बताना, जिन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी हो जिंदगी में? अगर नहीं पढ़ी हो तो जाके पढ़ लेना, वुजू करना, अल्लाह के सामने कहना ऐ मेरे मालिक मेरे गुर्दे ठीक है, तेरा शुक्र है। जरा गौर तो करो आप, मुझे कश्मीर में टेलीफोन आया तकरीर करने के लिए। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। उन्होंने कहा जो आपकी तकरीर सुनना चाहते हैं ये कैंसर पेशेंट हैं और ये चाहते हैं कि आखिरी बार आपकी तकरीर सुन लें। मैं गया, उसको कैंसर था, वो अब तो इंतकाल भी कर चुका है, सलीम नाम था, दाढ़ी थी, मेरे कहने से दाढ़ी रखाई थी। मैंने पूछा क्या हाल है सलीम भाई? कमरे के अंदर। कहने लगा अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कैंसर की वजह से तो शुक्र है, कुछों को अचानक अटैक से मौत आ जाती है, किसी को दिल का दौरा पड़ जाता है, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, मगर मैं अपने करीम और रहीम करब का कैसे शुक्र अदा करूं कि मुझे 2 महीने पहले डॉक्टर ने बता दिया कि तू मरने वाला है। अब जब 2 महीने के बाद अंधेरी कब्र में जाना है तो मैं तो एक कमरे में नहीं रह सकता, अंधेरी कब्र में कैसे रहूंगा? तो उसके सामने फूट के रोता हूं रात को। मैंने जब तक कैंसर की खबर नहीं सुनी थी तब भी नमाजें पढ़ी थी, मगर जब से कैंसर की खबर सुनी है अब बड़े आंसू निकलते हैं। सजदों में बड़ा मजा आता है, बगैर आंसुओं का सजदा क्या सजदा है? सजदा तो आंसुओं वाला है, बगैर मजे का सजदा क्या सजा है, क्या सजदा है? कभी सरवा सजदा तो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? तूने कभी अपने रब को रब नहीं कहा, ये मुझे बता, मैं तुझसे पूछता हूं मेरे दोस्त, मैं तुझसे पूछने आया हूं, हाँ मेरे जवान तुझसे ही पूछने आया हूं। वो रोक के कहता है सैयद साहब मैं अपने रब के सामने रोता हूं, अल्लाह 2 महीने के बाद मैं कब्र में जाऊंगा, मैंने गुनाह बड़े किए हैं, छुप छुप के मुझे माफ कर देना। हाय जरा गौर तो करो, सोचो तो देखो तो। एक आदमी को अस्पताल में भर्ती किया गया, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और जब सांस लेने में दिक्कत हुई, जब उसको अस्पताल में भर्ती किया गया, 1.5 दिन में ठीक हो गया। बिल आया 90,000 का। डॉक्टर को देख के रोने लगा। डॉक्टर ने कहा बड़े मियां पैसे ज्यादा लग रहे हैं, कम कर दूं? कहा नहीं पैसे की बात नहीं है, अल्लाह ने इतना नवाजा है कि दोनों तेरे पूरे अस्पताल खरीद सकता हूं, खड़े खड़े यहां से उठूंगा भी नहीं, पूरा अस्पताल खरीद दूंगा। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा इस वजह से रो रहा हूं, सांस लेने में दिक्कत हुई, 1.5 महीने तेरी 1.5 दिन तेरी सांस से मैंने, तेरी हवा से मैंने सांस लिया, तेरी मैंने ऑक्सीजन से सांस लिया, तेरी मशीन से। तूने 90,000 का बिल बैठाल दिया, मगर कभी मैंने सोचा ही नहीं, 80 साल का बूढ़ा हूं, अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं, मैंने कभी सोचा ही नहीं सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। जाओ अस्पतालों में, कॉस्मोस में जाके देखो, जाओ साई में जाके देखो, अस्पतालों में सांसें नहीं आ रही, लोगों को वेंटिलेटर पे पड़े हैं, उन्हें रोज देखने में अस्पतालों में जाया करो, कब्रिस्तान जाया करो। नेक तकरीरों से नहीं बनोगे, अपने अंजाम को सोचोगे तब बनोगे कि आखिर देखो तो बीमार कैसे दुआ करता है मुझे सेहत मिल जाए। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त ये बता, तेरा गुर्दे का इलाज हुआ तूने लाखों लगा दिए, तेरा दिल का इलाज हुआ तूने लाखों लगा दिए, तेरा शुगर का इलाज हुआ लाखों लगा दिए। अरे जिसने तुझे गुर्दे का इलाज किया उसे लाखों दे दिए, जिसने गुर्दे दिए हैं उसके सामने कभी सजदा भी नहीं किया, उस रब को कभी करीम भी नहीं कहा, कभी कहा ही नहीं 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह तेरा शुक्र है। याद रखो मेरे दोस्तों, मेरी बात याद रखना। इस नाक को सुने, इधर देखो मेरी तरफ गौर करो, ये मेरा पॉइंट नोट करो आप लोग। ये नाक है, नाक के अंदर एक बारीक सा बाल है, ये इसके अंदर रग है, रग बाल से बारीक, उसको दूरबीन से देखता है डॉक्टर तब नजर आती है, वो MRI के बाद पता चलती है कि ये बंद है या खुली हुई है। और इसका काम क्या है? खुशबू और बदबू। अगर ये खराब हो जाए तो न खाने को सूंघ सकोगे, तो न फूल को सूंघ सकोगे, न कोई खुशबू आएगी न कोई बदबू। तो सुनो, पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर भी एक ऐसी रग नहीं बना सकता जो अल्लाह ने हर बंदे की नाक में बनाई है। दारे तकबीर, दारे रिसालत, बस लगे आला हजरत औलादे गौसे आजम सैयद शबात हुसैन साहिब किबला। सुनो
साइंस से हमारा कोई झगड़ा नहीं है। साइंस ये कहता है कि सूरज चांद 1.25 लाख मील दूर है। साइंस कहता है साइंस भी कहता है। साइंस किताबें तहकीक है, इधर देखो कुरान किताबें तखलीक है। इस जमीन आसमान मेरे रब ने बनाई है। क्या बात है? सुभान अल्लाह, सुभान। किसी ने लोगों ने खुदाई का दावा किया, मगर आज तक किसी ने यह दावा नहीं किया जमीन मैंने बनाई, आसमान मैंने बनाया, या इंसान मैंने बनाया। वो अकेला मेरा रब है जो दावा करता है जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात, बेशक। जवाब नहीं। अगर आप अपने रब को नहीं पहचानोगे सुभान जिंदगी अल्लाह, बेकार है। जवाब नहीं, बेशक। जिंदाबाद। जब तक समझोगे नहीं रब कौन है, बेशक। कौन है जमीनों आसमान का मालिक, कौन है बोलो। मैं क्या आपसे क्या अर्ज कर रहा था, वो नौजवान जो गाने गाता था, अब उसकी तबीयत खराब हुई, डायलिसिस हुआ, एक मकान बिका, दूसरा बिका, गाड़ियां बिक गई, रिश्तेदार छोड़ गए। गरीबों की रिश्तेदारी कम हो जाती है, अमीरों की बढ़ जाती है। बोलो गलत बात है या सही है? सुनो, जनाजे तो गरीबों के बड़े सुनसान निकलते हैं, अमीरों को छींक आ जाए, भीड़ लग जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरा एक उम्मती बीमार हो जाए और कोई अल्लाह की रजा के लिए उसे देखने जाए, फरमाते मेरे आका जब तक वापस नहीं आता मेरा उम्मती 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। जरा जोर से बोलो, हम जैसे गुनहगार लोग और बीमारी पे किसी को देखने जाए तो 70,000 फरिश्ते दुआए मगफिरत करें। ये कितनी बड़ी बात थी, मगर गरीबों को कोई देखने नहीं जाता। ओ मेरे दोस्तों, कोई गरीब अमीर नहीं, मेरी तरफ देखो, मैं आपसे पूछता हूं, उसने लोगों को टेलीफोन किया मगर पैसे किसी ने नहीं दिए उसे। कल तक तो लोग उसके साथ तस्वीर लेना चाहते थे। क्या शोहरत पे तकब्बुर है, क्या जमीन पे तकब्बुर है? अल्लाह ने नवाजा है तो गुरूर मत करना, किसी पे अपना धौंस मत जमाना, बल्कि अल्लाह ने नवाजा है तो मस्जिद में जाना और सजदा करके नाक रगड़ना अल्लाह के सामने और कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था। अपने पुराने वक्त को याद करना, किसको वक्त में याद रखना? पुराने वक्त को याद रखना और कहना मालिक मैं इस लायक नहीं था, तूने मुझे नवाज दिया, मेरी हस्ती ये नहीं थी। अगर ऐसे कहोगे तो अल्लाह बहुत नेमतें बढ़ाएगा। वो तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं करता। वो सुनो, उसकी मौत करीब आने लगी। वो नौजवान जो कल तक बड़े गाने गाता था, मौत करीब आई, बीबी ने देखा रो रहा है, चेहरा काला हो गया। कहा क्यों रोते हो? कहा मैं अपनी बीबी को जीते जी बेवा देख रहा हूं और अपने बच्चों को यतीम देख रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि आज सबने मेरा साथ छोड़ दिया, मैंने जिन्हें गाने सुनाए उन्होंने मेरे फोन उठाने बंद कर दिए। मैं सोच रहा हूं अल्लाह ने आवाज दी तो गाने गाए, और जब मेरा बुरा वक्त आया लोगों ने छोड़ दिया। अगर गानों के बजाय मैंने नबी की नातें पढ़ी होती तो मेरा ये हाल नहीं होता, मेरा ये हाल नहीं होता। मगर मियां, आंख तब खुलती है जब बंद होने वाली होती है। इससे क्या फायदा? आज तुम आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। मेरे दोस्त, इम्तिहान का मतलब क्या है? तू सुबह फजर का वक्त है, तू सो रहा है नौजवान, नींद ने बड़े अच्छे से अपने तौर पर कब्जा जमाया हुए है और बिल्कुल सर्दी भी बड़ी सख्त है। तू लिहाफ के अंदर से अपना एक हिस्सा भी निकालना नहीं चाहता, बल्कि तू दबा रहा है, किधर से हवा आती है उधर से भी अपना कपड़ा दबा रहा है। मगर अचानक अजान की आवाज हुई। क्या आवाज आई? अजान की आवाज। अब सुन लो नौजवान, सुनो मेरे दोस्त, अजान की आवाज आई, लिहाफ में गरमाई है, तू उठा, नमाज पढ़ने जा रहा हूं। नफ्स ने कहा आराम कर, सो जा, सर्दी बड़ी है, पढ़ लेना। ईमान ने कहा नहीं, नमाज अगर एक बार कजा हो गई तो कितनी बार उसको कजा पढ़ लो मगर अदा नहीं हो सकती। आए है, मैं आपको बताऊं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे दुनिया में सबसे बेहतरीन काम यही लगता है कि नमाज को उसके वक्त में पढ़ लिया जाए। और मैंने नमाज की जितनी बरकतें देखी, अभी देखो चल रहा है ना, कितना चला ये वो दुनिया भर की चीजें, फला पकड़ लेंगे, नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इस हाल में भी अल्लाह गवाह है कि मैंने हर जगह नमाज पढ़ी, एयरपोर्ट से लेके मुझे आज तक किसी ने टच तक नहीं किया। चूंकि मैं ये जानता हूं, मैं जिसके सामने झुक रहा हूं ना, वो दिलों का भी मालिक है, इंसानों का भी मालिक है। आपने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। हम तो दुनियादार बने रहे। फजर का वक्त है, अल्लाह फरमाता है हदीस कुदसी है, मैंने इंसान को पैदा किया तो उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। यानी मेरा नफ्स मेरा भी दुश्मन, अल्लाह का भी दुश्मन।
नफ्स अल्लाह का दुश्मन। नफ्स कह रहा है आराम कर ले, ईमान कह रहा है उठ जा। नफ्स कह रहा है सो जा, सर्दी बड़ी है। ईमान ने लिहाफ फेंक दिया, और फेंकने के बाद ईमान ने लिहाफ फेंकने के बाद ईमान आगे बढ़ा। उसने फिर ईमान ने ठंडे पानी में अपने हाथ डाल दिए और ठिठुरते हुए वुजू करके मस्जिद में गया कांपता हुआ, और अपनी नाक लगड़ दी। जैसे ही नाक सजदे में लगी है, फरिश्तों ने आवाज दे दी, आज ये बंदा अपने नफ्स पर कामयाब हो गया, इसने अपनी जिंदगी का ये वक्त कामयाब किया। अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जवाब नहीं बहुत। अब उसके बाद आया, तवज्जो करो, उसके बाद वो निकला, तवज्जो करो, और उसके बाद नाश्ता करके निकल रहा था। एक लड़की निकल के जा रही थी, बड़ी खूबसूरत, बड़ी हसीन। एक नजर पड़ी, एक नजर माफ है, मगर वो लड़की बाहियात थी, बेहुदा थी, बेगैरत थी, बेशरम थी, बहुत ज्यादा शैतान की एजेंट थी। उसका जिस्म, अब वो कह रहा है इसका नफ्स देख ले, लड़की हसीन है, कपड़े बड़े खराब पहन रही है, देख ले। इसने नहीं मानने का, नहीं देखूंगा। नफ्स कह रहा है, नफ्स कुत्ता है ना, भौंक रहा है, देख ले, देख ले। ईमान कह रहा है नहीं देखूंगा। मेरे नबी ने फरमाया आंखों का भी जिना होता है, सिर्फ आंखों का भी जिना होता है। नबी फरमाते हैं आंखों का जिना ये है, आंखों से देखा जाए, यानी आंखें ये मेरी हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्त, ये मेरा धोखा है, ये आंखें मेरे रब की हैं। ये आंखें कल कयामत के दिन मुझसे अल्लाह से शिकायत करेंगी, ऐ अल्लाह तूने दिया तो काबा देखने के लिए था, दिया तो माँ बाप का चेहरा, मगर इसने गंदी चीजें देखी। मुझे बताओ, अगर ये आंसुओं से न धुली वो गंदी तस्वीरें, वो गंदे वीडियोस जो तुमने अपनी जिंदगी में देखे हैं, अगर वही लेके अल्लाह की बारगाह में गए और वो बोल दिया, आंखों ने बोला कि तू अल्लाह ये गंदी तस्वीरें देखता था, ये बाहियात चीजें देखता था, मेरे नौजवान उस वक्त क्या होगा? तूने अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। ना मेरे बेटे, ना मेरे छोटे भाई, अपनी जिंदगी को बर्बाद न कर। अल्लाह तेरे सामने हाथ जोड़ता हूं, अपनी जवानी का हिफाजत कर ले, अपनी जवानी की। मेरे दोस्त, तेरी आंखों में कुछ नहीं बचा। 10-10 साल के बच्चे बर्बाद हो गए, 12-12 साल के बच्चे गंदी तस्वीरें देख रहे हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है। ओ खुदा के बंदो, अपनी नस्लों को बचा लो, बचा लो खुदा के वास्ते, अपने बच्चों को बचा लो। अल्लाहू अकबर। उसने नहीं देखा, नफ्स के तरह लड़की निकल जाएगी, एक बार देख ले, और इसने कहा नहीं देखूंगा। जब वो निकल गई, इसने नीचे को आंखें की तो आंसू गिरे और कहने लगा या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ओ मुसलमान, अल्लाह ने तुझे मोबाइल चलाने के लिए पैदा नहीं किया था। तू इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख रहा है, फेसबुक पे देख रहा है। जरा इस नौजवानों को मेरी बात बताना तो, बताओ तो मेरी बात इन नौजवानों को। ऐसे करके देखता रहा, देखता रहा, और देखते देखते तू जब गंदी तस्वीर देख रहा था, जब नीम बरहना लड़कियां अपने जिस्म का जब मुजाहरा कर रही थी और तू उसको देख रहा था, और जब तू उसको देखता था, देखते देखते अचानक तेरी सगी बहन की वीडियो आ गई। अब तू अपनी बहन की वीडियो देख के कांप गया, मेरी बहन यहां गंदी जगह ये वीडियो गंदा बनवा रही है, मुझे तो नहीं पता। कांपता हुआ अपनी अम्मी के पास गया, क्या मेरी बहन गंदी तस्वीर बनाती है? कहा नहीं नहीं, वो तो नहीं बनाती। तूने कैमरा चेक किया तो पता लगा चुपके वो भी अपनी वीडियो बनाती थी। तू चुपके देखता था तो तेरी बहन भी चुपके लोगों को अपना जिस्म दिखा रही थी, अपने फॉलोवर बढ़ाने के लिए। ना मेरे दोस्त, ना मेरे भाई, वापस आ जा, ये गंदगी न कर। अल्लाह ने तुझे यूट्यूब इंस्टाग्राम के लिए नहीं, चौराहे पे बैठने के लिए नहीं, बल्कि तेरी जवानी तो इस वजह से है कि अल्लाह के प्यारे रसूल के गुलामों, तेरी जवानी तो इस वजह से है कि तू जवानी अपनी कामयाब करके जाए। तेरी जवानी औरतों के पीछे भागने के लिए नहीं है, तेरी जवानी बिया दुनिया के कामों के लिए नहीं है, बल्कि बरेली से मेरे ताज शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो मियां पोते ने 100 साल बाद कहा, 100 साल पहले दादा ने इससे बड़ी बात कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीन और जमान तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत सैयद शबात मियां साहिब क़िबला, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, सरजमीन अदलपुर इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, दारे तकबीर, दारे रिसालत। दिलदार जिंदगी क्यों दी गई है? जिंदगी क्यों दी गई है? जिंदगी है नबी की, है? जिंदगी है नबी की, नबी के लिए जिंदगी है नबी की। मेरे नौजवान, मेरे भाई, आजा, वापस आजा। तेरी जवानी औरतों के पीछे भागने के लिए नहीं, नहीं। तेरी जवानी नहीं किसी लड़की पे नजर डालने के लिए नहीं, तेरी जवानी तो मेरे हुजूर के लिए है। इश्क उससे कर। इधर देखो, एक आदमी, तवज्जो करना, इधर देखो भाई, तवज्जो। दिल लग रहा है नहीं लग रहा है? जिन लोगों का दिल लग रहा हो दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। एक ताबई बुजुर्ग है, उनका नाम है हारून बिन उस्मान। क्या नाम है बोलो? इधर देखो, हारून। अरे ये शागिर्द किसके हैं? अनस इब्न मालिक। अनस इब्न मालिक का मदार बसरा के करीब। और अनस इब्न मालिक कौन? हुजूर की 10 साल नौकरी करने वाले। भाई नौजवान, वापस आओगे? अच्छा ठीक है। आप अच्छा मुझे देखो, मैं क्यों देखता हूं लोगों को? मैं सबका भला चाहता हूं। बेशक बेशक। और मुझे क्या पड़ी है बोलो? बेशक। मैं जो देखता हूं लोगों को, सुने सब। ये बताओ सुनाना कौन चाहता है? जो कुछ समझाना चाहता है वही तो सुनाना चाहता है भाई। बेशक बेशक। अब तवज्जो करो। अब वो कह रहे हैं साहब लड़कियां बिगड़ गई, लड़के बिगड़ गए। ना 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 भाई, लड़की लड़के बाद में बिगड़ते हैं, पहले अम्मी अब्बा बिगड़े हैं भाई। आपने ये पहले कैसे कह दिया कि लड़की लड़का बिगड़ गए? पहले तो अब्बा अपने घर में बड़ी सी टीवी लाया। तजर्बा है आपको इस बात का? नहीं। मेडिकल साइंस ये कहता है कि बच्चा पेट के बाहर असर नहीं लेता, मां का पेट के अंदर से लेता है। ये मेडिकल साइंस अब कह रहा है। अभी 20-25 साल पहले या 50 साल पहले उन्होंने ये बात डिक्लेयर की है कि मां के सोने का असर भी बच्चे पे होता है, मां के खाने का असर भी होता है। तवज्जो करो, मां के खाने का असर सुनो, मां के खाने का असर, मां के पीने का असर, मां के सोने का असर, मां के रोने का असर। मां कमजोर, बच्चा कमजोर। मां ताकतवर, बच्चा ताकतवर। बोलो यही उसूल है नहीं? डॉक्टर कहते हैं टेंशन मत लेना, टेंशन लोगी तो बच्चे पे असर हो जाएगा। बल्कि ये जो अपनी बीवियों को मारते हैं इनके लिए बता रहा हूं, अभी रिसर्च हुआ है। ये जो बीड़ियां पीते, बीड़ियां, इन्हें भी बता देना। ये जो सिगरेटें पीते, इन्हें भी बता देना। जो सिगरेट अपनी बीवी के सामने, हामला के सामने पिए और बीड़ी पिए, उसका बच्चा अच्छा ज्यादातर जो है वो दिमाग के मामले में वो बहुत कमजोर पैदा होता है। ये जहर है, किसी का छोड़ा हुआ धुआं अगर नाक में आ जाए तो। वैसे मर्जी आपकी है, मेडिकल साइंस है। एक साहब करे गुटखे खाने से कुछ नहीं होता। अब जब उनका कैंसर हुआ तो किसी ने पूछा क्या हुआ? बोले यार मेरा बड़ा देर में एक दो गुटखा खाने से थोड़ी हो जाएगा, हल्के हल्के होगा ना भाई। एक दो गुटखा खाने से, एक दो सिगरेट पीने से होगा? पूरे पूरे जबड़े कट्टे में लोगों के मुंह इतने से खुलते हैं, पूरी जिंदगी रोटी नहीं चबा सकते वो। अगर बच भी गए तो लिक्विड ही पिएंगे और अपनी जानों को हलाक कर रहे हैं मेरे दोस्त। अपने लिए नहीं तो अपनी बच्ची के लिए, अपनी बीबी के लिए, अपने बच्चों के लिए। आपको पता है, ये एक अस्पताल में मैं गया कैंसर मरीज को देखने, तो कैंसर के मरीज ऐसे करके ढके हुए, ऐसे। अब जब ऐसे करके ढके हुए थे समझ रहे हो, अब उन्होंने ऐसे करके खोला डॉक्टर के पास जाने से पहले, तो डॉक्टर के वो आया कंपाउंडर, उसने कहा खोलो, खोला तो उसने स्प्रे मारा। स्प्रे से उसके कीड़े झड़ने लगे नीचे को, जो कीड़े थे छोटे छोटे नीचे को गिरे। उसने दिखाया नीचे कीड़े गिर रहे थे, और उसके बाद उसने उसके अंदर खुशबू मारी, स्प्रे मारा खुशबू का। अब डॉक्टर देखेगा, ये जो डॉक्टर है ना कैंसर देखने वाला, इसे तेरी जिस्म की बदबू पसंद नहीं। तूने जरा से शौक में ये क्या कर बैठा मेरे जवान? तेरे नबी ने तो ये कहा था कि तू वुजू करे तो 3 बार कुल्ली करना। इस्लाम ने तो ये कहा था कि जब तू सोए तो मिसवाक करके सोना, और जब उठे तो पहला काम मिसवाक करके कर। और तूने अपने मुंह में ये गंदी चीजें रख ली। तू
गुटके खा के सो गया? ओ मेरे दोस्त, नहीं नहीं मेरे भाई, नहीं। मैं क्या कह रहा था, मां बाप का असर पैदा होने के बाद नहीं। हॉवर्ड ने रिसर्च किया कि बच्चे पागल कौन हो जाते हैं, पैदा पागल होते हैं, पैदा होते ही वो बेकार होते हैं। उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जब अपनी मां के पेट में थे, इनके बाप ने इनको मारा, जब मारा तो पेट के बच्चे पे असर हुआ, वो पागल पैदा हुआ। इसका मतलब ये है कि जब और डॉक्टर के पास जाती है औरत और डॉक्टर कहता है तुम अगर चाहती हो बच्चा ताकतवर पैदा हो तो ऐसा करना कि तुम ऐसा करना, ज्यादा आयरन की चीजें खाना, जैसे बादाम खाओगी आयरन है, जैसे आप खाओगी सेब खाओगी आयरन है उसके अंदर। अगर आप ये चाहती हो कि आपका बच्चा ज्यादा विटामिन सी लेके पैदा हो तो उसके लिए आप लीमू को चूसना, लीमू पीना और संतरा खाना। आप ये चाहती हो बच्चे के अंदर विटामिन डी बढ़े तो ज्यादा अमरूद खाना, और धूप में बैठने से विटामिन डी बढ़ती है। और मेरी बहनें सुने कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर मां खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्या बात है, नारे तकबीर, बोलो तो सही। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, कि नहीं होगा? बहुत खूब, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। जवाब नहीं। बोलो होगा। इधर देखो, ये पानीपत है, पानीपत ज्यादा दूर तो नहीं अपने यहां से ऐसे ही होगा 250 किलोमीटर पानीपत। दिल्ली से 80 किलोमीटर है, 90। वहां एक बच्चा पैदा हुआ, 1 दिन रोया, 2 दिन रोया, 3 दिन रोया, 4 दिन रोया। 1 हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, 4 हकीम, 5 हकीम, हकीमों ने देखा ठीक नहीं हुआ। 1 महीने के बाद फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के गए। उन्होंने जब आवाज सुनी, कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, का फिर अल्लाह को याद कर रहा है, वली है अल्लाह का वली पैदा हुआ ये बच्चा। लोगों ने कहा कैसे? कहा जाके घर दिखाता हूं। पहुंचे, कोई है? बाप निकल के आया, जी ये आपका बच्चा रो रहा है? कहा मेरा ही बच्चा है। कहा ये वली है? का दिमाग ठीक है? न सोया है न सोने दिया है, वली कह रहे हो? डॉक्टरों के पास लेके पागल हो गया। कहा मेरी गोद में लाके दो, उसे परेशान ना करो। गोद में लाके दिया, एक कान में कुछ पढ़ के दम किया, सुनना अल्लाह तुम्हें औलादे दे तो ख्याल रखना बीबी क्या कर रही है। जब उसके पेट में बच्चा है तो कानों में एक कुछ पढ़ के सुना, दूसरे में कुछ पढ़ के फूका, दम किया, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ दिया, दवाइयों से ठीक नहीं हुआ, आपने कानों में क्या पढ़ के दम कर दिया? बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ क्या इसकी मां कुरान की हाफिजा है? कहा इसकी मां का नाम जमाल फातिमा है, उमर फारूक आजम की नस्ल से है। वो 24 घंटे में एक कुरान खत्म कर देती है, यानी 24 घंटा पूरा नहीं होता, इसकी मां का कुरान पूरा हो जाता है। वो बुजुर्ग बोले तो सुनो, जब ये अपनी मां के पेट में था ना तो उसने उठते बैठते चलते फिरते रोटी बना के ऐसा कुरान पढ़ा कि पेट के अंदर बच्चे की कुरान सुनने की आदत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ मां जचगी में गंदगी में चली गई, कुरान उसने पढ़ा नहीं। बच्चे को कुरान की भूख लग रही थी, तुम 1 महीने से दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उसी बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। सुनो, जब मां पानीपत में कुरान सुनाए तो बच्चा पानीपत में बू अली शाह कलंदर बनता है, और जब मां मदीने में कुरान सुनाए तो बेटा करबला की जमीन पर सर कटने के बाद नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाता है और कहता है मां अगर फातिमा होती है तो बेटा हुसैन। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत औलादे गौसे आजम सैयद शबात हुसैन साहिब क़िबला। ये कुरान तो इस कौम ने जने कहां रख दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जवाब नहीं, इधर जवाब। ये कुरान तो मेरे नबी का सबसे बड़ा मौजज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। जवाब नहीं। कुरान, जो कौम कुरान को नहीं पढ़ेगी उसे बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता। बेशक बेशक बेशक। मियाँ का दिया हुआ तावीज 3 बार उसमें मोम जामा हो गया। मैं किसी मियाँ का मुखालिफ नहीं, एक जगह में मियाँ लोगों के खिलाफ बोल रहा था, खराब मियाँओं के खिलाफ, तो अच्छे मियाँ बुरे मान गए। मैंने कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। मियाँओं का तावीज इधर देखो, कहां चले भाई? अच्छा आना, मैं कयामत तक यहीं बैठा हूं, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए आप लोग। मतलब 1 घंटा आदमी बैठ नहीं सकता, खत्म कर दूं भाई? दिल लग रहा है? लग रहा है दिल? जी जी हाँ बोलेंगे। नूर भाई आपको ट्रेन भी पकड़वाएंगे, बोलेंगे, जोर से बोलो सुभान अल्लाह।
दिल लगा के बोलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था, मेरी तरफ देखो। अब वो मियां का ताबीज तो मोम जामा करके लगा दिया गले में, और उसको तो खूब इतर भी लग रहा है, और जो हुजूर का कुरान था उसको अलमारी में रख दिया। उसकी तो जुमे के दिन भी गर्द नहीं छुटी। हाय हाय यार, उस जमाने थे। इधर देखो, कुरान तो वो चीज है, ये उलमा बैठे हैं। कुरान तो एक गैर मुस्लिम लड़की की एक मुसलमान लड़की दोस्त थी बचपन में, तो वो मुल्लानी के यहां कुरान पढ़ने जाती थी तो वो भी इसके साथ जाने लगी। खैर हल्के हल्के उसने नाजरा पढ़ लिया कुरान पूरा। गैर मुस्लिम की लड़की ने, तवज्जो है कि नहीं? जी जी, ध्यान से सुनना। गैर मुस्लिम की लड़की ने नाजरा कुरान पढ़ लिया। उसने हल्के 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 चुपके चुपके अपनी पड़ोसन के साथ, अपनी सहेलन के साथ कुरान को हिफ्ज भी कर लिया। यानी एक गैर मुस्लिम की लड़की, मैं कौम का नाम नहीं ले रहा हूं, हालात ठीक नहीं है, मगर सुन लो, गैर मुस्लिम लड़की, बुतों के पुजारी उसके घर वाले, मैं कुरान की मैं तुम्हें